नमस्कार दोस्तों, आज का तीसरा वीडियो कुछ विशेष बात को लेकर आया हूं। तो बात हम कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट और कैसे आया, कब आया और क्यों आया। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आइए। तो ये संसद भवन का निर्मित संरचना है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संसद में बैठते हैं। तो प्रतिनिधित्व की संख्या भविष्य में बढ़ने को लेकर इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा गया और 2020 दिसंबर 2020 में इसे प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट को भारत के सामने रखी। इस प्रोजेक्ट में 64,500 वर्ग मीटर में स्थापित किया जाएगा। इसे 10 दिसंबर 2020 में लाया गया। 20,000 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जाएगा, यानी कि निर्मित कराया जाएगा। 20,000 करोड़ का मतलब यूएस अमेरिकन डॉलर में $2.8 बिलियन इसका मूल्य होगा। नई दिल्ली, सब लोग जानते होंगे, नई दिल्ली में राजपथ, नई दिल्ली में जहां राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास के एरिया को राजपथ बोला जाता है। इसी क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में इसका स्थापना किया जाएगा। वर्तमान में जो संसद भवन है वो उसी के बगल में स्थापित किया जाएगा। इसका लक्ष्य 2024 तक के रखा गया है। 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। त्रिकोणीय आकृति वाला ये संसद भवन होगा। इसमें त्रिकोणा आकृति इसमें लिया गया है। 1224 सदस्य इसमें अब बैठ सकते हैं, जिसमें राज्यसभा में 384। तो ये 384 याद रखने का तरीका भी है। 384 और 1000, यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी माना जाता है 1000 में। 384 1000 में, और यहाँ पर 384 सदस्य के बैठने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा में, लोकसभा में 888। जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रतिनिधित्व के आधार पर यह व्यवस्था सोचा गया है। स्थानांतरित का प्रस्ताव एक और उसी स्थान पर किया जाएगा, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी उसी जगह पर स्थापित किया जाएगा बगल। 1911 में कुछ अन्य जानकारी है, जिसमें 1911 में इंग्लैंड के जॉर्ज किंग पंचम, यानी कि जॉर्ज किंग पंचम जो है भारत आने वाले, इसमें वो राजधानी पहले पटना थी, उसको परिवर्तित किया दिल्ली, कलकत्ता पहले, सॉरी दोस्तों, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता थी, वहां से राजधानी को परिवर्तित किया उन्होंने कहा दिल्ली, जिसके प्रस्ताव में यह संसद भवन का निर्माण 18 जनवरी 1927 को उद्घाटन इसका किया गया था। इसको बनाने में 6 साल का समय लगा था, जिसमें 83 लाख रुपया लगा था। 1921 में पुराना संसद भवन का प्रस्ताव रखा गया था और 6 साल में बनकर 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। तो आज का कुछ और जानकारी जो छूट गया उसको बता देते हैं। पुराने संसद भवन को जो बनाने का उत्तरदायित्व था 2 लोगों के पास, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के पास था।
तो ये संसद भवन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। राजपथ के आसपास के इलाका में इसको स्थापित किया जाएगा, जो पुराने संसद भवन के बगल में ही है, और राष्ट्रपति भवन भी वहीं पर है। 2.8 बिलियन डॉलर इस पर खर्च आएगा, जो भारतीय रुपये के अनुसार 20,000 करोड़ होता है। इसमें 384 व्यक्ति राज्यसभा में और 888 लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो टोटल 1224 व्यक्ति हो जाएंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।